आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिक के मल्टीमीटर का। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस मल्टीमीटर से चार चीज़ें चेक होती है, एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, वोल्टेज और डायोड रेंज। ये आप ग्रीन लाइट देख रहे होंगे, तो ये जो ग्रीन लाइट जल रही है ये चार्जिंग कंप्लीट डन होने के बाद जलती है। जब आप सी टाइप चार्जर लगाओगे तो रेड लाइट ब्लिंक करेगी और जैसे ही बैटरी फुल हो जाएगी तो ये ग्रीन लाइट का इंडिकेशन दे देगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AK इन्फो यूट्यूब चैनल। आप सभी ने मल्टीमीटर के कई वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे और मेरा भी पिछले कई वीडियो, एक क्लासरूम का वीडियो था जो मल्टीमीटर हमने आपको बताया कि कैसे यूज़ करते हैं, और एक दूसरा मल्टीमीटर का वीडियो था सनशाइन के मल्टीमीटर में कंपेयर बताया था कि कौन से सनशाइन के मीटर किस रेंज के आते हैं और अलग अलग क्या यूज़ है। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिक के मल्टीमीटर का। तो मैकेनिक में भी हम आपको एक मैनुअल मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे और एक डिजिटल 4 डिजिट मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे और एक तीसरा आपको 5 डिजिट मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे। तो देखिए हमारे सामने एक इमेज है मैकेनिक की। ये मॉडल है V96E। तो ये क्या है? ये मैनुअली है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ओम के टोटल 6 रेंज है जिसमें हम मैनुअली जाके रजिस्टर चेक करेंगे। अब हम एक दूसरा मल्टीमीटर निकालते हैं। ये मैकेनिक का ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है 96C। तो इसमें क्या है? ये ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है 4 डिजिट का। तो यहाँ पे ये ओम रेंज है, ओम, बजर, डायोड तीनों एक साथ रेंज है और यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली रजिस्टर चेक कर सकते हैं। तो आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो ये टॉपिक है कि ये मैकेनिक का 5 डिजिट मल्टीमीटर, जिसे हम वोल्टेज टेस्टर के नाम से भी जानते हैं और DC वोल्टेज टेस्टर, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका मॉडल है आपका सेरलॉक 2.0 वर्जन है। इसके पिछले भी एक वर्जन आ चुका है 1.5 और आगे भी वर्जन आते रहेंगे। तो हम आज इस मल्टीमीटर को चलाना और मोबाइल रिपेयरिंग में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं ये बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पे बने रहिए जिससे कि आपको इस मीटर की पूरी जानकारी हो और आप वीडियो देखने के बाद ये जान सकें कि इस मीटर को हमें मोबाइल रिपेयरिंग, आईफोन रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए ये अच्छा है और हम इसे परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में जो कि मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अभी तक आप लोगों ने 3 डिजिट, 4 डिजिट मल्टीमीटर देखे। आज हम 5 डिजिट मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। वैसे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी पहले आ चुका है। ये है आपका सेरलॉक 2.0 वर्जन। तो ये जो सेरलॉक 2.0 वर्जन है इसके पीछे भी एक वर्जन आ चुका है 1.5 वर्जन। तो ये मैकेनिक का प्रोडक्ट है और ये 5 डिजिट मल्टीमीटर है। इसे वोल्टेज टेस्टर भी कहते हैं और भी नामों से ये जाना जाता है। तो ये स्पेशली मल्टीमीटर DC इक्विपमेंट के लिए बना है। जैसे आप इसका यूज़ घर में नहीं कर सकते, जो AC आती है उसमें नहीं कर सकते। इसका यूज़ हम सिर्फ DC के प्रोडक्ट में कर सकते हैं। दूसरी बात, हम सिर्फ उतनी ही DC तक कर सकते हैं जितनी इसकी लिमिट है, और लिमिट है 24 वोल्ट DC। यानी जिनमें 24 वोल्ट DC की बैटरी पड़ी होगी, सिर्फ वही डिवाइस है, वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिपेयरिंग या उसे टेस्टिंग करते समय हम इस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसका यूज़ हम मोबाइल रिपेयरिंग में कैसे करें। तो स्टूडेंट, ये मल्टीमीटर हम काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं। सोचा इसका यूज़ आपको बता दें कि इसका यूज़ मोबाइल रिपेयरिंग में क्यों अच्छा है। हम ये तो नहीं कहते कि बेस्ट है, लेकिन क्यों अच्छा है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जब ये आपको मिलेगा तो आपको इस तरह से पैकिंग में मिलेगा और आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से सर्विस मैनुअल मिलेगा। सर्विस मैनुअल में सारी चीज़ें दे रखी हैं। इंट्रोडक्शन दे रखा है। सेकंड पे आपका OL के बारे में दे रखा है। OL मीन्स ओम रेंज दे रखा है। ओम रेंज में क्या है कि 100 किलो ओम तक का रजिस्टर इससे चेक हो जाता है, यानी 100 किलो ओम तक रजिस्टर आप इससे चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा रेंज दिया हुआ है इसमें DC वोल्टेज रेंज। तीसरा डायोड रेंज दिया हुआ है।
और ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दी हुई हैं कि कहाँ पे क्या चेक होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस मल्टीमीटर से 4 चीज़ें चेक होती हैं, एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, वोल्टेज और डायोड रेंज। 4 रेंज इसमें दिए हुए हैं। अब हम मल्टीमीटर को निकालते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर साइज़ में काफ़ी छोटा है और इसमें OLED डिस्प्ले लगी हुई है। देखिए इसकी प्रोब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है, इसीलिए ये इनबिल्ड प्रोब लगी हुई है, ये कभी ख़राब नहीं होती। इसकी ख़राब होती हैं आपकी ये नीडल, तो ये नीडल कंपनी वालों ने दे रखी है ऑलरेडी। एक्स्ट्रा 2 नीडल दे रखी हैं कि अगर टूट जाए, क्योंकि बहुत ही पतली होती हैं, जिसे आप रीयूज़ कर सकते हो, यानी दोबारा से इसे लगा सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोब में LED दी हुई है, इस प्रोब में डिस्प्ले दी हुई है, यानी आपको मल्टीमीटर से टेस्टिंग करते वक्त आपको इस मीटर की स्क्रीन में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पे इस स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस मीटर को ऑन कैसे करते हैं, ये है पावर ऑन बटन, ये इस तरह से ऑन हो गया है और ओपन लिख के आ रहा है। ओपन का मतलब है कि ये मल्टीमीटर की दोनों प्रोब क्या है, ओपन है, और ये देखिए इस पे भी ओपन लिख के आ रहा है। तो ओपन का मतलब है कि ये डायोड मोड पे सेट है, और दोनों प्रोब को शॉर्ट करेंगे, दोनों प्रोब ओपन है ना अभी, दोनों को शॉर्ट करेंगे तो देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोब क्या है, शॉर्ट है। तो हमें क्या करना है कि जब टेस्टिंग करेंगे तो हम डायरेक्ट इस पे देख लेंगे और हमें उस स्क्रीन पे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बेनिफिट है इस मल्टीमीटर में। दूसरा, अगर कभी कभी हम प्रोब को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इस तरह से एक्सचेंज करते हैं, तो देखिए उल्टा लिख के आ रहा है। तो ये सीधा करने के लिए आपको जो नीचे वाली फंक्शन बटन है इसको काफ़ी 30 सेकेंड तक पुश करना है। तो ये देखिए ओपन सीधा हो गया, यानी ये रोटेट होती है स्क्रीन, और आप इस तरह से इससे टेस्टिंग करेंगे। अब इससे मोड चेंज करेंगे। दूसरा मोड ये है, कौन सा मोड है, ओम मोड, जहां OL आता है, ओपन लाइन। ये तीसरा मोड कौन सा है, यहाँ DC वोल्टेज चेक होता है, -24 से +24 वोल्ट DC, कुछ भी आप चेक कर सकते हो। फिर से हम डायोड मोड पे आ गए, यानी ये टोटली DC के लिए बना हुआ है, यानी DC इक्विपमेंट के लिए बना हुआ है। दूसरी बात, हमारे पास एक एक्स्ट्रा लीड दी हुई है, ये यहाँ पे लगती है ब्लैक वाली और यहाँ रेड वाली। अब अगर हमें कहीं बोर्ड में टेस्टिंग करनी है, वोल्टेज वगैरह चेक करना है या कुछ चेक करना है, तो आप एक प्रोब को ऐसे ग्राउंड परमानेंट रख सकते हैं। और आप अब इससे चेक करने में तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बैटरी कनेक्टर पे लगने वाली पिन है, तो आप यहाँ से रेड वाली प्रोब ले सकते हैं, ये वाली रेड प्रोब ले सकते हैं और यहाँ से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये दोनों एक ही हैं, ये ब्लैक और ये रेड। जब हम शॉर्ट करेंगे तो शॉर्टिंग आनी चाहिए, तो ये देखिए 0 आ रहा है, 000। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। ये रेड ब्लैक जैसे है वैसे वो रेड ब्लैक है, यानी उसका रेड इसके ब्लैक से शॉर्ट करने पर बीप दे जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिशियल लगा कि आपको एक प्रोब दूसरी को पकड़ाने की या सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रेसिंग करनी है तो आपको रेड प्रोब को हमेशा GR चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो रेड प्रोब हमने ग्राउंड पे रख दिया, अब हमने ब्लैक उठाई और ब्लैक उठाने पर हम GR चेक कर लेंगे हर जगह। देखिए इधर बीप आ रही है, यानी ये शॉर्ट है कैपेसिटर, इधर रीडिंग आ रही है, इसका मतलब GR आ रही है, यानी कैपेसिटर में सप्लाई आ रही है। ये शॉर्ट है, ये सप्लाई आ रही है, ये ओपन है, ये शॉर्ट है, ये सप्लाई आ रही है, ये भी शॉर्ट है, दोनों साइड शॉर्ट है। और आपको यहाँ पे देख लेना है, ये जो प्रोब है इस पे हम नज़र रख के देख लेंगे। ये कैपेसिटर चेक करते हैं, ये शॉर्ट है, यहाँ रीडिंग आ रही है। तो इस तरह से आप ट्रेसिंग यानी लाइन को अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं इसको लगा के, ये भी एक बेनिफिट है इससे। एक और बात इसमें ये है कि ये ऑटो ऑफ हो जाता है, ऑटो कट ऑफ हो जाता है, यानी 5 मिनट में ये अपने आप मल्टीमीटर ऑफ हो जाता है। दूसरी बात, इस मल्टीमीटर में देखिए C टाइप चार्जिंग जैक बना हुआ है, यहाँ आप C टाइप का कनेक्टर लगा के इसके अंदर की बैटरी चार्ज कर सकते हैं।
इसके अंदर मोबाइल की बैटरी पड़ी हुई है जो कि 5 वोल्ट से चार्ज होती है। 5 वोल्ट मतलब नॉर्मल मोबाइल के चार्जर से चार्ज होती है और 0.2 एम्पियर से चार्ज होती है। 0.2 या 0.3 एम्पियर से चार्ज होती है, यानी स्लो चार्ज होगी। तो आप ये रिचार्जेबल बैटरी है, आप बार बार इसे चार्ज करके यूज़ कर सकते हो और 900 mAh की बैटरी है। ये देखिए इसके बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये 5 वोल्ट से चार्ज हो जाएगी और ये 900 mAh की बैटरी है। तो हम एक बैटरी का वोल्टेज आपको 4 डिजिट मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं, फिर इस मीटर से चेक करके दिखाते हैं कि वोल्टेज टेस्टिंग कैसे होगी। तो जब हम 4 डिजिट मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो ये देखिए बैटरी का वोल्टेज 3.2 आ रहा है। अब हम इस मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो इस मीटर में ये हमने डीसी वोल्टेज सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ चेक करते हैं वोल्टेज। तो ये देखिए 3.2 वोल्ट दिखा रहा है, बल्कि उसके आगे का मिली वोल्ट भी दिखा रहा है। अब इन प्रोब में कितना वोल्टेज आता है, जैसे ये 4 डिजिट मल्टीमीटर है, इसकी प्रोब में आता था डायोड मोड पे 3 वोल्ट और बजर पे 1 वोल्ट। तो इस मल्टीमीटर की प्रोब में कितना आता है, एक बार हम डायोड मोड पे लगा देते हैं। तो देखिए वोल्टेज आ रहा है 3.2 वोल्ट डायोड मोड पे। अब हम बजर मोड पे लगाते हैं। तो इस मल्टीमीटर में डायोड और बजर मोड दोनों एक ही है, तो हाईएस्ट वोल्टेज आता है 3.2 वोल्ट, जिससे हम सारी टेस्टिंग कूल टेस्टिंग करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इससे रजिस्टर चेक करके आपको दिखाएंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग बजर रेंज पे वापस से चलते हैं। बजर मतलब डायोड रेंज। तो बजर मोड पे क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी कौन से रजिस्टर देते हैं। इस मल्टीमीटर में 50 ओम से कम वाले रजिस्टर बीप देते थे और इस मल्टीमीटर में ये जो 5 डिजिट मल्टीमीटर है आपका 2.0 सेरलॉक वाला, तो इसमें 40 ओम से कम वाले बीप देते हैं। तो एक हम रजिस्टर अभी हमने जो जस्ट चेक किया 32 वाला, ये फिर से चेक करते हैं। ये देखिए 31 समथिंग आ रहा है, तो ये बीप कर रहा है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि इसमें डायोड रेंज कैसे चेक करेंगे, डायोड मोड पे और बजर रेंज पे हम क्या चेक करेंगे। देखिए इसमें डायोड के साथ बजर का भी निशान बन के आ रहा है, तो दोनों एक साथ रेंज है। इसमें हम ओम रेंज का यूज़ कैसे करेंगे, इसमें हम वोल्टेज कैसे चेक करेंगे। तो ये 3 रेंज हैं, जो कि इसमें 4 रेंज कंबाइंड है और हमने चारों रेंज के बारे में समझा। वोल्टेज चेक करके देखा, हमने रीडिंग चेक करके देखा, बजर सुना, रेजिस्टेंस चेक किया। तो ये था हमारा ये 5 डिजिट मल्टीमीटर का रिव्यू कि हम कैसे रिपेयरिंग में इसका यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने मीटर का यूज़ देखा, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये देख लीजिए। पहली चीज़ कि ये मीटर आप ओपन करने की कोशिश ना करें। जैसे आप 4 डिजिट मल्टीमीटर ओपन करते थे और ओपन करने के बाद उसकी बैटरी वगैरह चेंज करते थे, तो आप इस मीटर को ओपन ना कीजिए। अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे या प्रोब चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये मीटर ख़राब हो सकता है। और स्टूडेंट ये जो प्रोब दी हुई है, ये प्रोब आप लोग इस जगह से ना टूटने दें, क्योंकि अगर इस जगह से ये प्रोब टूटती है तो इसका कोई चांस नहीं है रिपेयरिंग का। लेकिन ये नीडल अगर टूट जाती है तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा नीडल मिलती है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आपकी ये पैकिंग है इस तरह की और आप इसे चार्ज कर सकते हैं। 900 mAh की बैटरी है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें डिस्प्ले में रीडिंग शो होती है, तो आप इसे चेक करते समय डिस्प्ले में रीडिंग देख सकते हैं और इस स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन वाली बटन है नीचे, फंक्शन वाली बटन, इसको 30 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस कर दीजिए तो ये जो स्क्रीन है ना, ये रोटेट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये आप ग्रीन लाइट देख रहे होंगे, तो ये जो ग्रीन लाइट जल रही है ये चार्जिंग कंप्लीट डन होने के बाद जलती है। जब आप सी टाइप चार्जर लगाओगे तो रेड लाइट ब्लिंक करेगी और जैसे ही बैटरी फुल हो जाएगी तो ये ग्रीन लाइट का इंडिकेशन दे देगा। तो आई होप कि इस मल्टीमीटर का यूज़ हम रिपेयरिंग में कैसे करें आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा ये मल्टीमीटर तो परचेज़ कर सकते हैं एज यू विश। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।